ईरान अमेरिका से क्यों नहीं डरता? क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा देश जिसके पास ना तो अमेरिका जितनी ताकत है, ना ही इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी, फिर भी वो इन दोनों महाशक्तियों को आंखों में आंखें डालकर चुनौती देता है? आज हम बात करेंगे ईरान की उस हिम्मत की जिसने हाल ही के युद्ध में इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का वीडियो आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। हम जानेंगे कि ईरान ने कैसे इजराइल और अमेरिका को चकमा दिया, वो कौन से हथियार और रणनीतियां थीं जिन्होंने इस जंग को पलट दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई में अमेरिका से नहीं डरता? तो चाय का कप उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो के अंत तक रुकिएगा क्योंकि एक ऐसा राज खुलने वाला है जो शायद आपको रात भर सोने न दे। 13 जून 2025 को मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग लगी जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया। इजराइल का दावा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए खतरा है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब इतनी तेजी और ताकत से दिया कि इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका के पसीने छूट गए। तो आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ हैं। इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए खतरा है, जबकि ईरान कहता है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देता आया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग। ईरान ने न सिर्फ इजराइल के हमलों का जवाब दिया, बल्कि अमेरिका को भी खुली चुनौती दी। तो ईरान की ताकत का राज्य क्या है? पहला पॉइंट, ईरान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20% तेल जाता है। अगर ईरान ये रास्ता बंद कर दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। हाल ही में ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने और हमले किए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो चीन से गुहार लगाई कि वो ईरान को ऐसा करने से रोके, क्योंकि चीन को भी इस रास्ते से तेल मिलता है। ये था ईरान का पहला ट्रम्प कार्ड। दूसरा, ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस जंग में कमाल कर दिखाया। 13 जून को जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे शहरों में धमाके हुए। एक बैलिस्टिक मिसाइल तो हाइफा में गिरी, और हैरानी की बात यह थी कि इजराइल का अलर्ट सिस्टम फेल हो गया। इजरायली सेना के होम फ्रंट कमांड ने माना कि उन्हें मिसाइलों की पहचान करने में दिक्कत हुई, लेकिन ईरान ने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं दागी, उन्होंने कतर में अमेरिका के अलुदीद एयर बेस पर 19 मिसाइलें दागी। अब ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, ईरान ने हमले से पहले अमेरिका को अलर्ट कर दिया था। इसका मतलब ईरान कह रहा था, वो हम डरते नहीं, लेकिन हम जंग को और बढ़ाना भी नहीं चाहते। इस स्मार्ट मूव से ईरान ने दिखा दिया कि वो ताकत और कूटनीति दोनों में माहिर है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके दिमाग में घूम रहा है, ईरान ने ये जंग जीती कैसे? 12 दिन तक चली। इस जंग में ईरान ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। पहला, ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली कर लिया था। जब अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया तो ईरान ने दावा किया कि उनका यूरेनियम स्टॉक सुरक्षित है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता ने कहा, हमारा नॉलेज नष्ट नहीं हो सकता। यानी भले ही इमारतें टूट गईं, लेकिन ईरान का दिमाग, उसका साइंटिफिक नॉलेज सुरक्षित रहा। दूसरा, ईरान ने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बना। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज, बंदरगाह और सोरोका अस्पताल पर हमले हुए। इन हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के मनोबल को हिलाकर रख दिया। एक भारतीय व्लॉगर शुभम कुमार, जो उस वक्त तेहरान में थे, ने बताया कि इजरायली हमलों के बाद ईरानी मुद्रा रियाल में भारी गिरावट आई, लेकिन ईरान के लोग डरे नहीं। वो सड़कों पर उतरे और अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के समर्थन में नारे लगाए। तीसरा और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, ईरान का मनोबल। खामेनेई ने अपने एक टीवी संदेश में कहा, आत्मसमर्पण हमारी डिक्शनरी में नहीं। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा हमला करेगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचेगी। खामेनेई का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो अपनी बात पर अडिग है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई अमेरिका से नहीं डरता? इसका जवाब समझने के लिए हमें ईरान की हिस्ट्री में जाना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन माना है। अमेरिका ने ईरान पर कई बार सैंक्शंस लगाए, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ईरान हर बार और मजबूत होकर उभरा। इसकी वजह है ईरान का सेल्फ रिलायंस। ईरान ने अपने हथियार, मिसाइलें और ड्रोन्स खुद बनाए। उनकी शाहिद 136 ड्रोन्स ने
इस जंग में इजराइल को खूब परेशान किया। इसके अलावा ईरान का डिप्लोमेटिक गेम भी कमाल का है। इस जंग में पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान का साथ दिया। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भले ही अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया, लेकिन ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अकेला नहीं है। अब जरा इजराइल की तरफ भी देख लेते हैं। इजराइल ने इस जंग में भारी नुकसान उठाया। उनके F-35 फाइटर जेट्स गिराए गए, तेल अवीव में तबाही मची और उनकी जनता में डर फैल गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के करीब हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जंग के 12वें दिन जब सीज फायर हुआ तो इजराइल को लगा कि अब और लड़ने से नुकसान ज्यादा होगा। तो क्या ईरान ने जंग जीत ली? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में 657 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई, लेकिन नुकसान सिर्फ जान माल का नहीं था। ईरान ने दिखा दिया कि वो इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे सकता है बिना डरे। अब वो राज जो मैंने शुरू में कहा था, इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 24 जून 2025 को हुआ सीज फायर। ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच 12 घंटे का युद्ध विराम होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ा। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल के बेयर शेवा शहर पर मिसाइल दाग दी, जिसमें 3 लोग मारे गए। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर लड़ता है। तो इस जंग से हमें क्या सीख मिलती है? ईरान की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलों या परमाणु कार्यक्रम में नहीं है। उसकी असली ताकत है उसका हौसला, उसकी रणनीति और उसका अपने लोगों का भरोसा। अमेरिका और इजराइल भले ही सुपर पावर हों, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती छोटी पड़ जाती है। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव आज भी बरकरार है। क्या ये जंग फिर से भड़केगी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।